तो अगर हम इसको पीसवाइज बनाएं तो कैसे बनाएंगे? y which is equal to sin x जब आपका 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 पाई होगा, ऐसा ही है। जी। और sin इंटू नेगेटिव x व्हेन नेगेटिव 2 पाई इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल लेस देन सिंपल 0। क्या यही केस होगा ना? जी। पीसवाइज की डेफिनेशन के हिसाब से ये अगर हम ओपन करें तो यही केस आएगा ना। जी। तो ऐसा समझेंगे ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको बाद में कर लो, या इसको पहले कर लो इसको बाद में कर लो, जो आपकी मर्जी। अच्छा तो y डैश क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव cos cos x, x। और ये आ जाएगा नेगेटिव cos नेगेटिव x। डोमेन आपकी साथ में चलेगी। क्या ख्याल है? यही आएगा डेरिवेटिव? जी। हटा दूं ये y हमारा। क्रिटिकल जी। पॉइंट निकालो। कॉज आपका 0 से 2 पाई के दरमियान कहाँ कहाँ पे 0 होता है? तो cos 0 which is cos x which is equal to 0, मतलब x which is equal to cos इनवर्स ऑफ 0 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 से 2 पाई के दरमियान। जी बताएं। पाई। पाई पे cos 0 होता है? भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। पाई बाय 3। कोई तो लग ही जाएगा। पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे, 90 पे और 270 पे। cos 0 होता है, ठीक है। जी। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव cos ऑफ नेगेटिव x विच इज इक्वल टू 0, सो 0 नेगेटिव वाला किस्सा खत्म। तो नेगेटिव x विच इज इक्वल टू cos 0। तो cos 0 कहाँ कहाँ पे होता है? जब हमारी डोमेन नेगेटिव पाई से 0 हो तो यही आ जाएंगे, बस नेगेटिव के साथ आ जाएंगे। अच्छा। ऐसा ही है ना हमारा केस। तो इस केस जी। में हमारे पास क्या आ जाएंगे? यही आ जाएंगे, बट नेगेटिव के साथ आ जाएंगे। नेगेटिव पाई बाय 2 और नेगेटिव 3 पाई बाय 2। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे? क्या ख्याल है? 4। 4 आ गए। तो ये याद रहेंगे ये डेरिवेटिव। जी। y डैश विच इज इक्वल टू cos x cos नेगेटिव x नेगेटिव। सही है ना? ये हमने निकाले हैं, और पॉइंट हमने निकाले हैं बोतल ला कर इंफिनिटी वाला। अच्छा हाँ ऐसे हम 2 गिलास पे ना गिलास है इनकी पता ही बात कौन। इसका डबल डेरिवेटिव लें। चली जाओ, बात मस्त है। माइनस साइन एक्स। हाँ माइनस साइन एक्स।
y डबल डैश विच इज इक्वल टू माइनस साइन x, और ये हो जाएगा, सॉरी, पॉजिटिव का साइन x। ऐसा ही है। जी जब आपका x, यहाँ पर लिमिट्स आपकी जो जो डोमेन चल रही है जीरो, सॉरी जीरो तो नहीं है, हाँ जीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर के लिए है ना, x एंड x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, और ये है नेगेटिव 2 पाई लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन सिंगल जीरो। ठीक है, अब चेक करो क्रिटिकल जी पॉइंट्स, जो जो पॉइंट निकाले हैं आपने। जी क्रिटिकल पॉइंट हमने कितने निकाले थे? 4, 1, 2, 4 3, निकाले थे। 4, ये जीरो, जीरो भी तो आता है, हमने गलती तो नहीं कर दी, जीरो भी आना चाहिए था, ये जीरो हमने स्किप कर दिया, जीरो हमने नहीं निकाला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। ये अगर हम ग्राफ को देखें तो फिर तो जीरो ही आना चाहिए था, लेकिन जीरो क्यों नहीं है? यहाँ पर अगर हम ग्राफ को देखें तो ये जीरो भी आ रहा है, ग्राफ है इसी का, जी बट फॉर स्केल। फिर ये पॉइंट हमारा क्यों नहीं आया? डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था? कॉस का फंक्शन निकाला था ना, जी कॉस हमारा जीरो, जीरो पे तो आता ही नहीं है, तो फिर ये ग्राफ में क्या हाल चल है? इस तरह का सीन क्यों है? हम्म गलती कर दी होगी पीछे कहीं। नहीं ऐसा, दो ही तो वैल्यूज आई थी, ये साइन कॉस आया था बस दोनों केसेस में, तो कॉस तो दोनों केसेस में जीरो हो ही नहीं सकता, तो फिर कहाँ पे गलती की? हम्म कहाँ पे? सोचें। अगर हम सिंगल फंक्शन की बात करते हैं तो ये आता है -2 पाई से पाई, क्या ख्याल है, क्या लॉजिक है इसकी, कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों नहीं आ रहा? सॉल्यूशन में चेक करो जरा, उसमें किस तरह की उसने इसको लॉजिक देने की कोशिश की है। जी
सेंड किया था ना मैंने। सेंड किया? जी क्या लिखते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो sin x ये और नेगेटिव x हमने किसी तरह से ही किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट राइजिंग और फॉलिंग वाली कहानी कर दी है। जीरो निकाल के तो नहीं दिखाया कि जीरो कैसे आता है। दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो साइन का आता है कॉस, साइन का आता है कॉस नेगेटिव, तो कॉस 0 पे कॉस 0 पे 1 होता है, नेगेटिव 1 है। फंक्शन इसका डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस, कॉस को 0 करेंगे तो एक तो नेगेटिव पाई बाय 3 नेगेटिव पाई पे आएगा, यहाँ से सर्च करते हैं कि या तो डेरिवेटिव में कोई गड़बड़ है। डेरिवेटिव ये आता है, ठीक है। हेलो, जी अगर यहाँ पर देखिए ना, ये यहाँ पर केस ये है कि हम इसको अगर अलग-अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के साथ मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए उसने इसका डेरिवेटिव क्या निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है x ओवर, ये तो हम पहले निकाल रहे हैं ना, कॉस मॉडुलस तो हम पहले निकाल रहे हैं, ये x ओवर x मॉडुलस लिखा है उसने। तो अगर जी x 0 होगा तब भी हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में इसी वजह से वो 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी 3 पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, ऐसा ही है, और निकाल के उन्होंने जी दिखाया नहीं है कि इसकी रीजन क्या है, तो इसी को आप मान के चल सकते हो कि उन पॉइंट्स के साथ 0 भी आप मिला लें। मतलब ये हुआ कि बाकी तो है -2 पाई 2 -3 पाई/2, एक ये -3 पाई/2 टू क्या था 90, नेगेटिव का 90, और फिर -90 टू 0, फिर 0 से +9 पाई/2, और ये वापस पॉजिटिव वाली सारी टर्म्स आ जाए। ठीक है, जी सो ये आपका डबल डेरिवेटिव है। आप चेक कर लें इसको कि क्या क्या वैल्यू आती है। आपके इंटरवल्स कौन से थे? अच्छा,
हमने क्रिटिकल पॉइंट कौन से निकाले हैं? 0, π/3, π/3, π/3 नहीं निकाले, π/2, π/2 π/2, प्लस माइनस π/2 π/2 प्लस माइनस प्लस π/2 माइनस और 3 प्लस माइनस 3π/2। 2। सो इसमें पुट करो, 0 पुट करो तो 0 वाला किस्सा तो साइन 0 आ जाएगा, ये 0 पे तो कुछ भी नहीं है, जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो जाएगा ना इस पे, अगर हम 0 की बात करते हैं तो। जी ठीक है, और π/2 की बात करें तो π/2 -1 देगा। जी -1 तो -1 देगा तो क्या मतलब है? मिनिमम है। मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। नेगेटिव का मैक्सिमम। मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ना, मिनिमम कैसे जी कह रहे हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो उसके बाद -π/2, -π/2 पे भी आपको क्या आंसर मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा? जी तो इसको वापस एब्सोल्यूट में तो लिख रहे हैं तो क्या आएगा? -1 मिलेगा। अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस π/2 दोनों पे 1 ही मिलेगा। पॉजिटिव का 1 या नेगेटिव का 1? पॉजिटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। भाई देखिए ना, यहाँ पर ये जो नेगेटिव हमने लिखा हुआ है, एक्स हमारा दोनों केसेस में क्या हो जाए, एक्स हमारा नेगेटिव यहाँ पर हमने लिखा है तो नेगेटिव होगा, तो क्या होगा पॉजिटिव केस में? अगर हम इन जनरल इसको देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही तो यही है, साइन बाहर नेगेटिव को निकाल देगा तो साइन एक्स हो गया ना, इसका मतलब ही तो यही है। जी तो ये -1 नहीं आएगा। जी तो -1 का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम। मैक्सिमम। फिर कौन सा है? 3π/2, 3π/2 पे चेक करें। क्या ख्याल है भाई? देखें ये मॉडुलस है ना, इसको आप ऐसे समझें, ये आपको टेंशन दे रहा है तो आप डेरिवेटिव आप ले चुके, आप वैसे देख लें, ये मॉडुलस है ना भाई, मॉडुलस है ना ये। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव -3π/2 π/2 का मॉडुलस भी वही वही आंसर देगा, नेगेटिव π/2 पे भी आंसर वही, एक ही आंसर मिलेगा, दो डिफरेंट आंसर नहीं मिलेंगे आपको। जी बात आ रही समझ में? वहां पे आपको वो जो डबल मीनिंग्स बन रहे हैं इसलिए आपको टेंशन हो रही है, वरना सिंपल आप देखें ना इसको, वो सिर्फ इसलिए क्या कि हम उसको अलग अलग कर सके, लेकिन वहां पे भी आपको टेंशन हो। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस दोनों नेगेटिव के साथ भी वही काम करेगा, पॉजिटिव के साथ भी वही काम करेगा। तो 270 जो होता है साइन का फंक्शन 270 पे क्या देता है, +1 या -1? पॉजिटिव। -1 देता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाके साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव देता है। नेगेटिव। तो -1 देगा ना, तो -1 का क्या मतलब है? मैक्सिमम। और नेगेटिव फंक्शन में बिठा दिया। फंक्शन का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला हुआ था? साइन वाले का हाँ साइन वाले का, इसको याद है? ये जो हम -cos x डबल डेरिवेटिव निकाला हुआ साइन था, क्या निकाला हुआ था? साइन -cos x साइन माइनस का माइनस साइन एक्स था ना, सर माइनस साइन मॉडुलस एक्स था। माइनस साइन था और दूसरा क्या था? पॉजिटिव का साइन इंटू नेगेटिव एक्स।
एक ये था, ये निकाला हुआ था ना। जी। सो अगर हम इसकी बात करें तो sin 270 क्या आएगा? -1। -1। सो -1 अगर आएगा तो नेगेटिव ये है, फिर पॉजिटिव, और इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। असल में हम मुझे लग रहा है कि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं ये डेरिवेटिव गलत है। इस हिसाब से डेरिवेटिव ले नहीं सकते, ये डेरिवेटिव इस हिसाब से लेना चाहिए था, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे भी यही इशू आया और इसमें भी यही आया। डेरिवेटिव तो ठीक है, हाँ, डेरिवेटिव ठीक है। डेरिवेटिव ठीक नहीं है ना भाई। -sin x नहीं है, वो sin x है। अगर -sin x की अगर हम बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं sin into -x, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए। अगर हम इसको ऐसे करते, स्टार्ट से ही साइन था ना, तो इसको लिखते sin x और एक तो लिखते -sin x। ये काम सही से करते तो फिर साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और ये होता -cos x, और फिर डेरिवेटिव लेते -cos x और ये बन जाता sin x, ठीक है ये हो जाता। अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, अब सही है। इसमें हमने चीजों को मिक्स अप किया, सही। ये भी तो ठीक ही था। पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव वन। हो गई क्लास। हेलो, जी सर। जी यहाँ देखें, यहाँ पर
अगर हम 3π/2 मतलब 270 की बात करते हैं तो साइन 270 कितना होता है? -1। -1 और माइनस माइनस +1, तो +1 आपको रिजल्ट मिलेगा ना। जी। तो +1 का क्या मतलब है? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू। अब अगर हम इसकी बात करें तो -270, तो -270 की बात करें तो -270 कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाएगा आपको? 3rd। सेकंड? ऐसा ही है ना? जी। ऐसा ही है, यहां से जाएगा 90, 180, 270, यहाँ लेके जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ क्या होता है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है भाई। पॉजिटिव साइन होता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, तो ये फर्स्ट में ये सेकंड के एंड पॉइंट्स पे है तो पॉजिटिव होगा ना। तो +1 आएगा, तो +1 आया है तो फिर क्या हुआ? मैक्सिमम या मिनिमम? सर मिनिमम। मिनिमम मैक्स होगा। मिनिमम। मिनिमम होगा। तो यही केस बेसिकली असल में हमने यहाँ पर जो गलती की थी, इसको ऐसे करना ना, पहले जो हमने जब हमने डेफिनेशन को खोला तो हमने इसको माइनस अंदर लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये लिखा हुआ था साइन इंटू -x, ये नहीं लिखना बल्कि माइनस बाहर निकाल देना, क्योंकि साइन माइनस को बाहर निकाल देते तो माइनस साइन एक्स, ये फंक्शन दो लेना, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, इससे ये इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। साइन का डेरिवेटिव cos x और नेगेटिव cos x, सो ये केस आ गया आपके पास, ठीक है। तो हमने जी। पॉइंट्स जो निकाले उन पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया, ठीक है। सो अब इन पॉइंट्स पे कनकेव अप और कनकेव डाउन चेक करना, वो चेक कर लोगे, क्या ख्याल है? जी। जी सर। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करें, बाकी फिर कल देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर हुई तो यही 4 क्वेश्चन में होगी, बाकी तो हो जाएंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बाकी मेरे ख्याल में इतना टफ नहीं है, इसमें ये एब्सोल्यूट की वजह से मसला हुआ है, क्या ख्याल है? जी। ठीक है। सही है ना? करें, बाकी कल भी कल देख। सुबह हाँ कल सुबह हम क्लास नहीं लेंगे, हमने जाने। ठीक है, हमने खुद ही तो कहा था छुट्टियां हो गई हैं। नहीं, वो कॉलेज जाने फंक्शन पे। ठीक है, तो फिर रात को असल में थके होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी गलतियां की, आप देख लें, खुद ही अंदाजा लगा लें कि रात को टेंशन क्या होती है। सिर्फ कल की बात है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रात को ये आपके सामने है, दिन को भी जो क्लास होती है उसका भी अंदाजा लगा लें, और रात को भी डेट होती है जो उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत क्या होती है। जी। ये आप खुद ही सोच लें, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो फिर ये कल 5 वही। से 8 का क्वेश्चन है। जी इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डेरिवेटिव लेने हैं, फिर उसके बाद हाँ, डेरिवेटिव खुद लेना है, जो करना कि ये डेरिवेटिव आ जाएगा ना, मैं डेरिवेटिव लेके दे देता हूँ। -2 sin x आएगा ना, है। जी। और ये आ जाएगा -√2, ऐसा ही 0 को इक्वल पुट करेंगे तो -2 sin x which is equal to √2, so sin x which is equal to -1/√2 आ जाएगा, क्या ख्याल है? 2 जी। डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 1/√2। सो आपकी ये डोमेन है, और आप मुझे ये बताओ कि साइन का फंक्शन 1/√2 कब देता है? 45 पे ना, 45 पे। जी। अब अपने डोमेन देख लो, डोमेन आपकी नेगेटिव पाई यहां से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 3π/2 मतलब 120,
यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आएगी, ऐसा ही है, यही डोमेन है ना आपकी, नेगेटिव पाई से लेकर 3π/2, क्या ख्याल है, यही डोमेन बनेगी आपकी जी जो उसने दी है। अब -1/2, तो साइन का फंक्शन नेगेटिव कब कब देता है? किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है भाई? साइन 120 पे -1 देते 120 पे -1, मैं ये पूछ रहा हूँ किस क्वाड्रेंट में देता है? सर, थर्ड में। थर्ड में और फोर्थ में, दोनों में साइन नेगेटिव होता है। तो अगर थर्ड में जाना हो तो नेगेटिव पाई प्लस थीटा करेंगे, और अगर हमें फोर्थ में जाना है तो 2π, सॉरी 2π नहीं, 0 उलट बस माइनस कर देंगे, ये 0 माइनस थीटा कर देंगे। तो इसके जो पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे -π प्लस थीटा, तो -π प्लस 45π/4, एक ये बनेगा और एक -π/4 बनेगा। तो ये कितना बनता है? -7π, सॉरी -7 नहीं, -3π/4। ऐसा ही है ना? जी यहाँ जो एंगल आपका यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जो 1/√2 देने वाला होगा नेगेटिव, वो होगा आपका -3π/4, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो आपका -π/4 होगा सिंगल। ठीक है ना? क्या ख्याल है? जी क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में तो आपकी π/4 होगा, -π/4 होगा, तो ये दो आपके क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। अब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, तो उसका डबल डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव आपने ये निकाला हुआ है ना, डबल डेरिवेटिव ले लो, तो क्या आएगा? -2 साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है। अब क्या पॉइंट निकाले हैं आपने? एक -π/4 और एक ये -3π/4, ऐसा ही है। तो cos -π/4 आपको क्या देगा? क्या -π/4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चौथे क्वाड्रेंट में, ऐसा ही है। कुछ तो बोलो। जी सर, पॉजिटिव देगा ये। तो cos पॉजिटिव negative देगा, पाई और ये -2 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव देगा। जी तो नेगेटिव का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम? सर, मैक्सिमम। मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करें ये -3/4 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड, फोर्थ में नहीं, थर्ड में जाएगा ना? क्या ख्याल है? जी ये थर्ड में, क्योंकि थर्ड में जो है वो सारी पॉजिटिव होती है। क्या मतलब सारी पॉजिटिव होती है? -135 यहाँ पे आएगा ना भाई, -135 सेकंड में आएगा ना, ये 135 ही बनता है ना। जी तो -135 सेकंड में आएगा, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि -3π/4 पे आपको मिनिमम मिलेगी और दूसरे पे मैक्सिमम मिलेगी। जी और बाकी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं, और वो डबल डेरिवेटिव को 0 के ऊपर पार्ट पुट कर लो। डबल डेरिवेटिव आपका यही है, cos x को 0 के ऊपर पुट कर दो, तो cos आपका 0 कब कब होता है? -90 पे या +90 पे? ऐसा ही है ना? जी सर। तो इंटरवल्स आप बना लो कि कहां से कहां तक, -π से -90, और -90 से +90, और +90 से
90 से 90 पॉजिटिव 90 से क्या है 120 तक, या फिर 3π/2 तक, 3π/2 तक नहीं 2π/3 तक। क्या है डोमेन इसकी? 3π/2 तक, सही। ये डोमेन थी ना 3π/2। जी सर। सॉरी, हमने 3π/2 था, मैंने 2π/3 तक लिया, एक गलती की है शायद। ये डोमेन हमारी यहाँ से बनती नहीं है, ये डोमेन हमारी यहाँ पे आती है। यहाँ पे 3π/2 कितना बनता है? तो 270 बनता है। ये तो यहाँ पे आती है। क्या ख्याल है? मैं ये इसको समझ रहा था, ये 2π/3 ये समझ रहा था। ये डोमेन हमारी यहाँ से, कुछ और पॉइंट्स भी इसमें आएंगे। इतनी बड़ी गलती हो रही थी, इसीलिए कह रहा हूँ कि टाइम थोड़ा। अब देखिए ना, ये हमारा नेगेटिव पाई, सो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव पाई, ये नेगेटिव पाई, ये -π/2, और ये 0, ये आपका 90, और ये आपका 180, ये आपका 270, यहाँ तक आपकी डोमेन है। इसमें 5 इंटरवल आते हैं, 5 क्वाड्रेंट बनते हैं। जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो 2 बार आता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? जी सर। तीसरा क्वाड्रेंट हमारा 2 बार आता है। तो अगर हमें पहले हमारा डेरिवेटिव क्या, फंक्शन क्या था, ये कॉस, इसका डेरिवेटिव क्या लिया था? साइन। तो साइन, ये साइन था ना हमारा, कॉस का साइन, और साइन को हम चेक कर रहे थे 0 पे, सॉरी 0 पे नहीं, 1/√2 पे। ऐसा ही है। ये आया था -1/√2। क्या ख्याल है? ये आया था ना साइन इनवर्स। कि साइन का फंक्शन हमारा किस किस क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, हमने बात की थी, सॉरी सेकंड और थर्ड की, सॉरी थर्ड और फोर्थ की। ऐसा ही है। एक थर्ड की वैल्यू जो हमने पहले निकाली है वो सही है, और एक फोर्थ की वैल्यू जो हमने निकाली है वो सही है, एक और आएगी क्योंकि थर्ड हमारा 2 बार आता है। तो एंगल कौन से बनेंगे? एक हमारा -π/4 बनेगा, एक हमारा पाई प्लस -π/4 बनेगा, और एक हमारा पाई पॉजिटिव π/4 बनेगा। ये 4 पॉइंट्स बनेंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। पिछली बार हम मिस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमने इसको यहां तक समझा था, ये यहां तक नहीं है बल्कि यहां तक है। इसमें एक पॉइंट क्रिटिकल मजीद हो जाएगा, जो कि कौन सा बनेगा? नेगेटिव कौन सा? पाई प्लस π/4। ये कितना बनेगा? 3π/4। पाई प्लस π/4 में 5π/4। 5π/4 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव ये था ना। तो 5π/4 किस क्वाड्रेंट में जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा ये पॉजिटिव। तो फिर इस पे भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या ख्याल है? जी सर। तो इस तरह से ही होगा। लेकिन गलतियां बहुत की हैं आज, जी सर, ध्यान से करना। जी जी समझ आ गई। समझ आ गई। बाकी जो जो उसने पूछा है, इंटरवल इंक्रीजिंग कनकेव अप और कनकेव डाउन, तो डबल डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करके जो आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलते हैं, उस हिसाब से आप इसको चेक कर लेना, कनकेव अप और कनकेव डाउन को। ठीक है। जी। और थोड़ा इस पे फोकस कर लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ी टेंशन है, ये क्वेश्चन जो ये एब्सोल्यूट वाला है, इस पे थोड़ा फोकस कर लेना। बाकी तो सिंपल ही है, बाकी में टेंशन नहीं होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर कर लेना। ठीक है। जी। तो फिर मिलते हैं कल। कल वही, कल कितने बजे वापस आओगे? पहले करना तो पहले कर लो, क्योंकि कल मैंने नहीं जाना है।
वापसी कब होगी आप लोगों की? 2:30-3 तक। थोड़ा जल्दी कर लेना। असल में मसला ये है कि आप देख रहे हो आपके सामने अब रात की हालत, अब आपको क्या बताना, देख लें ये सूरत सर हम हाल है 3 रात। तक वापस आएंगे, अब 3 फाइनल तक आ कर जाएंगे लेना, उसके बाद। अगर पहले पहले करना है तो पहले कर लें, ठीक है ना। 3 बजे के बाद जब आप चाहें कर लें, पहले ही ठीक है। करना चाहते हैं 7 बजे से पहले। हाँ 7 बजे से पहले, टाइमिंग 3 आप बजे के बाद आपकी मर्जी है, जब आप फाइनल करें 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। हाँ 7 बजे आपने तो फिर 7। यूनिवर्सिटी नहीं करना, हाँ यूनिवर्सिटी आपने मेरी नहीं तो जाना? ऑफ है ना, नहीं जाना, मेरे आगे 3 दिन ऑफ। अच्छा, आप तो डिसाइड कर फिर लें अब जी बता सबसे। देंगे फिर। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहे ये है वो है। और आयशा को क्या हुआ है, वो